नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TGT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है उस पर शेयर कीजिए। जब आप क्लास लेने के लिए आते हैं या क्लास लेने के लिए जैसे ही आप वीडियोस को ओपन करते हैं तो कोशिश किया कीजिए कि लाइक आप कर दिया कीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करते हैं हमें लग जाता है कि हाँ, आप हमसे निरंतर जुड़े रहने वाले कैंडिडेट हैं और आप प्रतिदिन अपनी क्लास देख रहे हैं। संख्या से थोड़ा सा अनुमान लग जाता है कि कितने कैंडिडेट अच्छे से विधिवत रूप से तैयारी कर रहे हैं। और जैसा भी आपका फीडबैक रहे, आप फीडबैक हमें देते रहिएगा। जो नए जुड़ रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं उसी के साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। उससे क्या है कि जैसे ही क्लास न्यू अपलोड होती है वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। क्लासों की संख्या में थोड़ी धीरे धीरे बढ़ोतरी होने जा रही है। हम क्लासों की संख्या अभी तक 2 चल रही थी, बीच में फिर 1 हो गई थी किसी कारणवश। अब प्रतिदिन आपको फिर से 2 क्लासें दी जाएंगी। होगा तो ये संख्या 3 भी बढ़ा दी जाएगी आपके पाठ्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि पाठ्यक्रम अभी विस्तृत है और समय हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं समय का अभाव चल रहा है हमारे पास। इसीलिए ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करेंगे। आप अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहिएगा और जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। जो कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं एक बार प्रयास कीजिएगा कि आप प्लेलिस्ट में जाके जो संपूर्ण कोर्स आपका दिया गया है प्लेलिस्ट में से क्लास संख्या 1 से आप देखने का प्रयास कीजिएगा। उससे आपको ये सुविधा रहेगी कि तथ्य जो कहीं छूट जाते हैं, आपको नहीं समझ में आते हैं या आपको लगेगा कि हम इस क्लास में ये क्यों बता रहे हैं, आप जब शुरू से क्लास पढ़ते हुए आएंगे तो आपको लग जाएगा कि 1-2 तथ्य जहाँ छूट जाता है या किसी का कोई कमेंट रहता है उनको नहीं समझ में आता है तो हम अगली वीडियो में उसको समझा देते हैं। जो भी 2, 3, 4 या नंबर कमेंट में दे देते हैं कि इस क्लास में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो यही ध्यान कीजिएगा। और जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहीं पे इंक्वायरी नंबर भी है। आप उस नंबर पे कॉल करके शाम को 5 बजे शाम को 7 से 9 के बीच में आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। जो भी आपको आपके मन में कोई दुविधा है या कोई आपको जानकारी लेनी है किसी परीक्षा फॉर्म से संबंधित योग्यता या अहर्ता को लेकर, या आप कहीं शोध कर रहे हैं या शोध विषय से संबंधित कोई भी आपको अन्य जानकारी चाहिए हिंदी विषय से संबंधित, तो आप उस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके हमसे ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। इस समय हम लोग चल रहे हैं राम भक्ति काव्यधारा में। इससे पहली वीडियो में हमने देखा था शगुण भक्ति में रामाश्रय काव्य को कि जो रामाश्रय काव्य है वो किसे कहेंगे, साहित्य क्या है, और राम भक्ति साहित्य से संबंधित जो विशेषताएं थी, शगुण विशेषताएं जो थी उनको हमने देखा था और इतना विस्तृत देखा था कि वहाँ से हमें नहीं लगता कि आपका प्रश्न छूटेगा। कई रचनाओं की विशेषताएं भी वहाँ पे आ गई थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपके राम काव्य में। राम काव्य में शगुण में जैसा हम चल रहे हैं, हमने जाना था कि जिन कवियों ने राम के अवतार रूप की, विष्णु का जो अवतार रूप था राम, उसकी जो स्तुति की थी और उन स्तुति करते हुए जो पद लिखे थे वो राम भक्ति साहित्य कहलाया। और राम भक्ति वो कहलाया जो कवियों ने पद रचे थे राम के अवतार रूप की महिमा का गान करते हुए। इसी के साथ में जो अनेक विशेषताएं देखी थी, आज हम बात करेंगे इसमें राम काव्य में कि राम शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ मिला है, कैसे कैसे बढ़ के आते हुए हम हिंदी साहित्य में राम काव्य को पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए समय ना व्यर्थ करते हुए बात करते हैं टॉपिक पे। राम काव्य पहला ही है कि राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष हैं। कब के हैं? तो उत्तर वैदिक काल में इनका उद्भव माना गया है। वेदों में कुछ स्थलों पर राम शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। देखिए, वेदों में राम जो शब्द है उसका प्रयोग जो है या उल्लेख जो हमें मिलता है वो हुआ है, किंतु उसका अर्थ दशरथ पुत्र राम नहीं अपितु अनन्य व्यक्तियों से है। देखिए, वेदों में कुछ वेदों के जो कुछ स्थानों पे हमें राम शब्द प्रयोग में मिला है, उच्चरित हुआ है वहाँ पे। उस राम शब्द में और जो वाल्मीकि रामायण के राम हैं, यानी कि जिन अवतार रूप के हम आगे व्याख्यायित रूप में पढ़ेंगे तुलसीदास, रामानंद या बाकी कवियों में, तो वो अलग हैं।
यानी कि इन्होंने कहा है कि वो दशरथ के पुत्र राम नहीं हैं, अपितु कोई अन्य व्यक्ति हैं। अन्य के मतलब किसी एक राम की बात नहीं हुई है, यहाँ पे कई अन्य नामों की बात आई है। बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही है यहाँ पे कि राम उत्तर वैदिक काल के दिव्य महापुरुष हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न कभी हो सकता है आगे बन जाए, क्योंकि इतिहास ग्रंथ से जब कोई बिंदु उठता है तो उसमें घुमाव फिराव करके एक्सपर्ट प्रश्न बना देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम, देखिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है, राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर, ऋग्वेद में मिलता है। हमने आपको बताया था कि अगर आप संतों में बात करेंगे तो संतों के शब्दों का या संतों की वाणियों का जो सबसे पहला प्रयोग आपको मिलेगा, जिसे कभी पूछ लिया जाता है कि कबीर की वाणियों का सबसे प्राचीनतम रूप जो है वो कहाँ मिलता है। तो अगर संतों में बात चल रही है तो आपको निराधार मतलब बहुत कम केस को छोड़ के, 1-2 तथ्यों को छोड़ के 99% नहीं 99.99% में आपको देखने को मिलेगा गुरु ग्रंथ साहिब। तो वैसे ही यहाँ पे जब सगुण की बात आती है तो सगुण का मतलब है कि सीधा सीधा वेदों में लिखा हुआ है, वेद हैं, वायु पुराण हैं, उपनिषद हैं। ठीक है, तो इन सब में सगुण की आराधना की गई है, क्योंकि सगुण राम का विष्णु के अवतार रूपों का वर्णन ऋग्वेदों में किया गया है। ऋग्वेद हैं, उपनिषद हैं, ठीक है, इनमें किया गया है। लेकिन अगर संतों की बात आती है तो वहाँ पे अगर उनकी वाणियों का या उनके पदों का जहाँ उल्लेख मिलता है, जैसे रामानंद के 2 पद या बाकी किसी के पदों का, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में, क्योंकि संतों की दृष्टि में अगर देखेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राम शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा तो विकल्प काटने में आपको सहायता रहेगी। ऋग्वेद के राम वाल्मीकि रामायण के राम से भिन्न हैं। देखिए ये वाले भी जो राम हैं ये भी वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि द्वारा जो लिखी गई रामायण है, ठीक है, जिसका हमने नाट्य रूपांतरण भी देखा था रामानंद सागर जी के द्वारा, तो उस राम से भिन्न हैं। कौन से राम? जो ऋग्वेद के राम हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वायु पुराण में, महत्वपूर्ण है, वायु पुराण में विष्णु के अवतारों में राम की गणना हुई है। वायु पुराण में राम की गणना किसके अवतार स्वरूप हुई है? तो आप जान ही रहे हैं कि अभी तक हम देख रहे हैं कि विष्णु के ही अवतार हैं। हमने इससे पहले जब विशेषताएं देखी थी, सगुण जो काव्यधारा हमने शुरू में पढ़ी थी, उसमें ना हमने कृष्ण को पढ़ा था ना राम को पढ़ा था। उस समय जो हम दर्शन पढ़ रहे थे उसमें भी हमने देखा था कि विष्णु के ही अवतार हैं, कृष्ण भी और राम भी। तो वायु पुराण में जो राम की गणना हुई है या राम का जो उल्लेख हुआ है वो किसके अवतार थे? तो विष्णु के अवतार थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विष्णु के अवतार के रूप में राम शब्द का उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी मिलता है। देखिए यहाँ पे 2 में मिला है, वायु पुराण में भी विष्णु के अवतार राम हैं, और दूसरा विष्णु के अवतार के रूप में राम शब्द का उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में भी मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 तथ्य रिलेट हो गए हैं। अगर इस तरह तीसरा तथ्य भी कहीं पे मिलकर बनता है तो आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं अधिक हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य मानकर, वाल्मीकि रामायण क्या है? वाल्मीकि रामायण को आदि काव्य कहा जाता है मानकर राम कथा का मूल स्रोत स्वीकार किया जाता है। यानी कि मूल कथा किसको स्वीकार किया जाता है? तो वाल्मीकि जो रामायण है उसको। वाल्मीकि रामायण का रचना काल बुद्ध से पहले माना जाता है। जो गौतम बुद्ध हैं उनसे पहले वाल्मीकि रामायण का रचना समय माना जाता है। माना जाता है कि बुद्ध के समय से पहले ही वाल्मीकि रामायण लिखी गई थी वाल्मीकि द्वारा। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। जो वाल्मीकि रामायण है उसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। हम आपको बता दें, अभी हमने जब आदिकाल पढ़ा था तो आदिकाल में भी हमने अपभ्रंश साहित्य में भी राम से संबंधित काव्य देखा था, प्राकृत में भी, पाली में भी। तो इन सब तथ्यों को हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस किस भाषा में राम से संबंधित जो रचनाएं हैं वो किस किस कवि ने लिखी हैं, किस भाषा में, किस काल के वो कवि हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है। किसमें बुद्ध का उल्लेख नहीं है? तो ये है वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इतना विस्तृत हम आपको दे रहे हैं कि हमें नहीं लग रहा कि यहाँ से प्रश्न बचेगा। आपको हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मूल पुस्तकें या सहायक पुस्तकें मत पढ़िए, आप पढ़िए,
लेकिन हमारी जो दृष्टि कहती है वहाँ से तथ्य लेके आते हैं, चाहे वो नगेंद्र जी का इतिहास हो, बच्चन सिंह का इतिहास हो, या शुक्ल जी, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, जो भी इतिहास ग्रंथ है सभी का निचोड़ हम आपके लिए लेकर आते हैं। आगे बात करते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इनके विषय में है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, इन्होंने कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने, कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया। नर काव्य का प्रवर्तन किया। आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा और। वाल्मीकि रामायण के राम, वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं। देखिए विपरीत में पहुंच गया ये बात, अब विष्णु के अवतार नहीं हैं। अभी तक हमने देखा था वायु पुराण और श्वेता उपनिषद में, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो वाल्मीकि रामायण के जो राम हैं वो विष्णु के अवतार नहीं हैं, केवल मनुष्य हैं, केवल मनुष्य हैं। और मनुष्य में भी जो हैं ये धीरोदात्त नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं। सॉरी, आगे बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण से अलग, वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी स्वरूप है। ठीक है, आगे बात करते हैं महाभारत के अश्वमेघ पर्व के महाभारत के अश्वमेघ पर्व के अनुगीता में, पर्व का नाम है अनुगीता में, विष्णु के 6 अवतारों का नामोल्लेख किया गया है। विष्णु के 6 अवतारों का, यानी कि इनके जो 6 अवतारों के नाम थे, अवतारों का उल्लेख किया गया है, नामोल्लेख किया गया है। देखते हैं कौन कौन से नाम हैं। पहले में बात कर लेते हैं बाराह, दूसरे में बात कर लेते हैं नृसिंह, तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं वामन, 4th नंबर पे बात कर लेते हैं मत्स्य, 5th नंबर पे बात कर लेते हैं राम, और 6th नंबर पे बात कर लेते हैं कृष्ण। ठीक है, तो ये इनके अवतार रूप थे। चलिए बात करते हैं तथ्य में। रविंद्रनाथ टैगोर लिख रहे हैं कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी है उसमें वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। देखिए इससे पहले नर काव्य नहीं लिखा गया था। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी का कहना है कि सबसे पहले जो नर काव्य लिखा है वो वाल्मीकि जी ने लिखा है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ से कोटेशन से प्रश्न बन सकता है, परिभाषा से, कि वाल्मीकि ने सर्वप्रथम नर काव्य का प्रवर्तन किया है। कथन निम्नलिखित में से किसका है? 2 आपके आलोचक रहेंगे, डॉक्टर बच्चन सिंह या डॉक्टर नगेंद्र जी या रामचंद्र शुक्ल जी, एक रविंद्रनाथ टैगोर रहेंगे, हो सकता है कोई एक अन्यत्र विकल्प किसी पाश्चात्य विचारक का रहे।
ठीक है। तो इसीलिए इसको थोड़ा सा आप मोस्ट लगा के चलिएगा, क्योंकि परीक्षाएं जो हैं, जो प्रश्न तैयार होते हैं, प्रश्न पत्र, हमें लगता है कि हवाई हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इतिहास ग्रंथों को बारीकी से देखते हैं तो प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो हमारे उन्हीं इतिहास ग्रंथों में समाहित होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारी क्लास को देखते हुए चलिए। जो भी इतिहास ग्रंथ हैं जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से प्रश्न बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में, हम वहाँ से तथ्य उठाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं। महत्वपूर्ण है ये लाइन। यहाँ पे क्या है कि आपसे सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनेगा, आपसे प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से राम काव्य के संबंध में सही कथन नहीं है, या राम भक्ति शाखा से संबंधित सही कथन नहीं है। तो यहाँ से प्रश्न बन जाएगा कि वाल्मीकि रामायण के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं। आप सोचेंगे कि विष्णु के अवतार ही तो राम हैं। आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विष्णु के अवतार राम हैं और कृष्ण हैं। जैसा कि अभी अब हम आगे देखेंगे कि विष्णु के अवतारों के जो नामोल्लेख हैं वो 6 नाम हुए हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि वाल्मीकि की जो रामायण है उसके जो राम हैं वो क्या कहते हैं, विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि केवल एक मनुष्य मात्र हैं। और नायक कैसे हैं, देखिए राम को भी पूछ लिया जाता है राम किस प्रकार के नायक हैं, तो ये धीरोदात्त नायक हैं। जब हम नाटक पढ़ेंगे तो उसमें नायक और नायिकाओं के विस्तृत चर्चा हम करेंगे। ठीक है, तो राम कैसे नायक हैं, धीरोदात्त नायक हैं और केवल एक मनुष्य हैं। ठीक है, और जैसे कि हमने इनकी विशेषताओं में देखा था इससे पिछली वीडियो में कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, आदर्शवाद है, समन्वयवाद इनमें मिलता है, किस प्रकार के राम राज्य की कल्पना इसमें की गई है, ये सब विशेषताएं देखी थी। आगे बात करते हैं कि वाल्मीकि रामायण से अलग महाभारत में राम का अवतारी रूप है। वाल्मीकि रामायण से अलग भी अभी हमने देखा था श्वेताश्वेतर उपनिषद और आपका जो वायु पुराण था उसमें भी राम का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उससे अलग भी महाभारत जो है उसमें राम का अवतारी रूप मिलता है हमें। और महाभारत के अश्वमेघ पर्व, देखिए ये महत्वपूर्ण है, कौन सा, अश्वमेघ पर्व के अनुगीता में विष्णु के 6 अवतारों का नामोल्लेख किया गया है। वो 6 अवतार कौन कौन से हैं, पहला है वराह, दूसरा है नृसिंह, इसको हमने देखा था जब हम वाद दर्शन पढ़ रहे थे, उस समय भी हमने देखा था नृसिंह को। इसके बाद में था वामन, वामन के बाद में मत्स्य है, मत्स्य के बाद में राम और राम के बाद में कृष्ण है। इसीलिए हम पहले राम को पढ़ रहे हैं और राम के बाद में हम कृष्ण काव्य पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तथ्य और हैं उनको कंप्लीट करते हैं पहले। चलिए देखिए, धीरे चल रहे हैं वो मतलब नहीं है, लेकिन आपसे तथ्य आपके परीक्षा उपयोगी हैं, छूटेंगे नहीं परीक्षाओं से, बस आप रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपकी तैयारी अच्छी होगी। आगे बात करते हैं राम कथा का अनुरागमयी भक्ति। राम कथा का अनुरागमयी, राम कथा का अनुरागमयी भक्ति भावना की, भक्ति भावना की दृष्टि से आख्यान, दृष्टि से आख्यान अगस्त्य संहिता, अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, राघवीय संहिता, राम पूर्व तपनीय उपनिषद, तपनीय उपनिषद, रामोत्तर तापनीय उपनिषद, तापनीय उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद प्रभृति धार्मिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है।
उपलब्ध होता है। आगे बात कर लेते हैं अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, अद्भुत रामायण, भुशुंडी रामायण, भुशुंडी रामायण, हनुमत संहिता, मार्कर भी मना कर रहे हैं क्या, हनुमत संहिता, हनुमत संहिता, राघवोल्लास, राघवोल्लास आदि ग्रंथों में, आदि ग्रंथों में, आदि ग्रंथों में राम कथा की, राम कथा की धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। आगे बात करते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, वायु पुराण, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। वायु पुराण, भागवत पुराण और कूर्म पुराण। में राम कथा सर्वाधिक वैविध्य संपन्न है। आगे बात कर लेते हैं बाराह अग्नि। अग्नि, लिंग, वामन, ब्रह्म, गरुण, स्कंद, स्कंद, पद्म, पद्म, ब्रह्म, वैवर्त आदि पुराणों में भी राम कथा के अनेक प्रसंग दृष्टिगत होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात करते हैं कि राम काव्य से संबंधित जो ग्रंथों की बात चल रही थी कि उनका उल्लेख कहाँ कहाँ मिल रहा है, हम इस तथ्य को देख रहे हैं। बात करते हैं पहले नंबर पे कि राम कथा का अनुरागमयी भक्ति भावना की दृष्टि से आख्यान, यानी कि राम की जो कथा है वो भक्ति की दृष्टि से, जैसे कवियों ने जो भक्ति की है या बाकी जो भक्ति की गई थी राम के संबंध में, कवियों से पहले की बात चल रही है, उपनिषद और पुराणों के समय की बात चल रही है। तो उस समय जो भक्ति भावना की दृष्टि से जो उनका आख्यान है, उनका जो वर्णन है, वो किन किन ग्रंथों में मिलता है, कहाँ कहाँ पे उनका उल्लेख हुआ है, भक्ति की दृष्टि से बात हो रही है। तो पहला है अगस्त्य संहिता, दूसरा है राघवीय संहिता, तीसरा है रामपूर्व तपनीय उपनिषद, फिर है
रामोत्तर तापनीय उपनिषद, राम रहस्योपनिषद प्रभृति धार्मिक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। यानी कि अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, राम पूर्व तपनीय उपनिषद, रामोत्तर तापनीय उपनिषद, राम रहस्योपनिषद प्रभृति। ठीक है, तो आपके ये 5 ग्रंथ हैं जिनमें राम कथा से संबंधित भक्ति रूप जो है वो मिलता है। ठीक है, तो ये धार्मिक ग्रंथ हैं और इनमें राम का भक्ति से, राम का जो भक्ति में रूप है, राम की जो भक्ति की गई है उससे संबंधित जो एक तरीके से आपके स्रोत हैं, ठीक है, वो यहाँ पे मिलते हैं। किस किस में है पुनः देख लीजिए। अगस्त्य संहिता, राघवीय संहिता, राम पूर्व तपनीय उपनिषद है, रामोत्तर तापनीय उपनिषद है, यहाँ पे राम पूर्व तपनीय उपनिषद है, फिर है रामोत्तर तापनीय उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद प्रभृति। यहाँ पे आपको ये राम वाला तो आप तीनों पकड़ ले जाएंगे, ये वाला भी, और रामोत्तर तापनीय उपनिषद और राम रहस्य उपनिषद। बात आएगी आपकी अगस्त्य संहिता और राघवीय संहिता। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है, क्योंकि देखिए जो भी तथ्य आपको दिए जा रहे हैं, हम बार बार यही कह रहे हैं, प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से हैं। और जब भी कोई एक्सपर्ट पेपर बनाता है, अच्छा अगर एक्सपर्ट है पेपर, अगर उसको दिया जाता है बनाने के लिए, तो उसकी पहली प्राथमिकता रहती है कि वो इतिहास ग्रंथों को ही उठाता है। मार्केट की किताबों पे या जो सहायक पुस्तकें होती हैं उनमें द्वितीय प्राथमिकता उसकी होती है। पहली प्राथमिकता जो होती है किसी भी एक्सपर्ट की, चाहे मैं हो चाहे कोई और भी हो, वो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से ही प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस धार्मिक ग्रंथ में राम की भक्ति भावना दृष्टिगत नहीं हुई है या का उल्लेख नहीं मिला है। हो सकता है कोई और रचना वहाँ पे कोई और नाम आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये 5 नाम हैं, आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं कि अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुषुंडी रामायण, हनुमत संहिता, राघवोल्लास आदि ग्रंथों में राम कथा की धार्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। ये जो इतिहास ग्रंथ हैं सेकंड नंबर वाले पे, इनमें राम की कथा से संबंधित जो दार्शनिक और धार्मिक दृष्टि है या जो व्याख्या है वो प्रस्तुत की गई है। वो यहाँ पे कौन कौन से ग्रंथ हैं आपके? अध्यात्म रामायण। अभी जब हम राम काव्य अंदर जाके पढ़ेंगे, कवियों ने जो रचनाओं का वर्णन किया है, कवियों ने जो रचनाएं लिखी हैं, उनका भी हमें आधार देखना होगा कि उन्होंने किस किस को आधार लिया। यहाँ से भी कुछ रचनाओं के आधार लिए गए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, अद्भुत रामायण। देखिए अध्यात्म, आनंद, अद्भुत, भुषुंडी रामायण, हनुमत संहिता और राघवोल्लास, इन ग्रंथों में धार्मिक दृष्टि के साथ साथ में जो दार्शनिक दृष्टि है वो भी लक्षित हुई है या उसकी भी व्याख्या यहाँ पे इन ग्रंथों में की गई है। आगे बात कर लेते हैं कि विष्णु पुराण, आपका विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण और कूर्म पुराण में राम कथा सर्वाधिक वैविध्य संपन्न है। यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत कम चांस है। ठीक है, फिर भी आप इनको पढ़े रहिएगा, इन दो को थोड़ा सा आप दृष्टि में रखिएगा। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि बाराह, अग्नि, लिंग, वामन, ब्रह्म, गरुड़, स्कंद, पद्म और ब्रह्म वैवर्त्य आदि पुराणों में भी राम कथा के अनेक प्रसंग दृष्टिगत होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपके बाराह, अग्नि, लिंग, वामन, ब्रह्म, गरुड़, स्कंद, पद्म और ब्रह्म वैवर्त्य, इन ग्रंथों में भी जो ये पुराण हैं, इन पुराणों में भी रामकथा से संबंधित कुछ प्रसंग दृष्टिगत होते हैं। यहाँ से आपसे सीधा सीधा प्रश्न नहीं उठाएगा, यहाँ से आपसे जो अगर प्रश्न बनाएगा गहराई में जाके, ये तथ्य नेट जेआरएफ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जहाँ पे बात आ जाती है कि निम्नलिखित में से राम काव्य से संबंधित सही कथन नहीं है, वहाँ पे यहाँ से प्रश्न बना सकता है, यहाँ से कथन रख सकता है। और आप जब गहराई में नहीं पढ़े हुए होंगे, तब आप ऊपरी सतह से जब पढ़े हुए होंगे तो कहीं ना कहीं आप तथ्यों को गलत कर ले जाएंगे, सही तथ्य पे भी आप गलत टिक कर देंगे। ठीक है, तो इनमें क्या है कि इन सब ग्रंथों में, पुराणों में, ग्रंथों में राम का उल्लेख मिला है। महत्वपूर्ण है, ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है, लेकिन आप इनको थोड़ा सा ध्यान, 1-2 बार जब आप पढ़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं अगर किसी वजह से बहुत कठिन पेपर अगर एक्सपर्ट बनाने का प्रयास करता है तो हो सकता है थोड़ा सा आपको विचलित कर दे। कुछ समय के लिए ही विचलित करेगा, ज़्यादा आपको वो नहीं करेगा।
ठीक है, तो हमें लग रहा है कि आज की क्लास हमें यहीं पे रोक देनी चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में रामकथा। तो हम सोच रहे हैं कि अगला ही टॉपिक हमें लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ले लेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। अभी इस वीडियो में हमने देखा था कि रामकथा, राम का जो उल्लेख है वो किन किन रूपों में मिला है, कैसे कैसे मिला है, वाल्मीकि ने किस रूप में लिया है, और आपके जो है उपनिषद और जो धार्मिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, इन सब में भी किन किन में राम का उल्लेख मिलता है। महाभारत में किस रूप में मिला है, श्वेतश्वेतर उपनिषद में किस रूप में मिला है, वायु पुराण में किस रूप में मिला है। तो ये सब हमने देख लिया है। जितना विस्तृत हमें लग रहा है परीक्षा उपयोगी है। अगर एक बार को परीक्षा उपयोगी यहाँ से नहीं भी होता है तो कई बार क्या होता है कि अगर आप पीसीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास करके जब आप साक्षात्कार में जाते हैं तो यहाँ से प्रश्न आपको, यहाँ से जब आप उत्तर देते हैं तो आपकी जो छवि है एक्सपर्ट के सामने वो प्लस हो जाती है। ठीक है, यानी कि उनको लगता है कि आपने गहन अध्ययन किया है इतिहास मूल पुस्तकों का। ठीक है, ये है आपका। इसके बाद में अगली वीडियो में हम मिलेंगे आपसे जैन काव्य। जैन काव्य में देखेंगे कि किस किस रूप में क्या क्या कहा है, स्वयंभू ने क्या कहा है, पुष्पदंत ने क्या कहा है। उसके बाद में हम देखेंगे संस्कृत ग्रंथों में, पाली प्राकृत में भी कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई हैं राम से संबंधित। अब हम लेके चलेंगे रामकथा का आधार। इन सब से देखिए, अभी हम पहले चले हैं रामकथा का आधार लेके। हमने राम शब्द का उल्लेख देखा है, उसके बाद में पुराणों में, उपनिषदों में, सब में देखा है राम का उल्लेख किस किस में मिला है, धार्मिक पुराणों में, ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में, ये सब देख लिया है। अब हम एक क्रम से चलेंगे। अब देखेंगे कि जैन साहित्य में, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए तब हम अपनी हिंदी में आएंगे। तब हम देखेंगे तुलसीदास जी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न अब बनने लगे हैं। सीधा सा प्रश्न उठा लेगा कि निम्नलिखित में से रामकथा से संबंधित ग्रंथ नहीं है, और हो सकता है आप पढ़ेंगे उसको कि ये तो आदिकाल के कवि हैं, इन्होंने तो रामकथा पे लिखा ही नहीं होगा। सबने लिखा है, किस किस रूप में लिखा है बस ये जानना अभी बाकी है। वैसे हम आदिकाल में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पुनः पढ़ेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही निखरते चले जाएंगे। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए तथ्य के साथ में। जो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। जितना हो वीडियो को शेयर कीजिए। आप पूरी क्लास ले लेते हैं, उसके बाद में भी लाइक कर दिया कीजिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।